मम्मी जी, हाँ बहू। आपको कौन सा त्योहार ज्यादा पसंद है, होली या दिवाली? दिवाली। अच्छा, मतलब त्योहार भी आग लगाने वाला पसंद है। दिन में आपको काम होता है, रात को आपको नींद आ जाती है। मेरे से बात करने के लिए आपके पास टाइम ही नहीं है। मंगलसूत्र खींचने वालों को 3 साल की कैद और मंगलसूत्र पहनाने वालों को जिंदगी भर की। अरे उस व्यक्ति का तो खुशियों से विश्वास ही उठ जाता है जिसकी बीवी का नाम खुशी हो। रिपोर्टर, ये बताइए मैम कि आपको कहां से ख्याल आया कि आप चुनाव लड़िए? हम पति से रोज झगड़ा करते थे, पति से जीत जाते थे, तो चुनाव से काहे नहीं जीतेंगे? पहले मोहब्बत अंधी होती थी, फिर उसने अपना इलाज करा लिया, अब वो गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस सब देखती हैं। सास, दामाद जी आपको करोड़ों की बेटी दी है, हीरे जैसी। दामाद, अरे ठीक है मम्मी जी, अब ये बताओ वापस कितने में लोगे? वर्षों पहले एक गाना आया था कि ओ मेरे ढोल सजना मैं तुझसे प्यार करूं, यानी कि औरतें मर्दों को ढोल समझती हैं और जब चाहे तब बजा सकती हैं। शादी में घोड़े पर चढ़ के जाने वाले बेचारे दूल्हे को यह नहीं पता होता है कि जिंदगी भर तो उसे अब गधा ही बनना है। अगर आपकी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं है तो उसे अस्पताल न ले जाए, उसे साड़ी की दुकान पे ले जाए, और अगर फिर भी आराम न मिले तो उसे सुनार की दुकान पे ले जाए, आराम की 100% गारंटी। चाहे कितनी भी अंग्रेजी सीख लो, लेकिन जब कुत्ता पीछे पड़ जाए तो भग भग ही कहना पड़ता है, एक्सक्यूज मी से काम नहीं चलता। संसार के सबसे बड़े पापी वो लोग होते हैं जो दिल जलाने वाली बात कहकर बोलते हैं, देख भाई बुरा मत मानना। सास, दामाद जी आपको करोड़ों की बेटी दी है, हीरे जैसी। दामाद, अरे ठीक है मम्मी जी, अब ये बताओ वापस कितने में लोगे? सास, दामाद जी आपको करोड़ों की बेटी दी है, हीरे जैसी। दामाद, अरे ठीक है मम्मी जी, अब ये बताओ वापस कितने में लोगे? वो तो भगवान का शुक्र है कि पति सुंदर होते हैं, वरना 2-2 लोग पालर जाते, कितना महंगा पड़ता। खूबसूरत तो अलग बात है, हम तो मासूम भी बहुत हैं। हेलो डियर, आज मैं बताऊंगी आपको ससुराल वालों को खुश करने का एक अनोखा तरीका। अमेजिंग। हाँ, देखो कितने ध्यान से सुन रहे हैं, ऐसा कोई तरीका नहीं है, बताने तो सुनने ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं। अगर आपको भी मोबाइल चलाते समय गर्मी लगे तो प्ले स्टोर में जाके एसी डाउनलोड कर लें, गर्मी से राहत मिलेगी। हाँ, इतनी शादियां हो रही हैं, पता नहीं मेरे लिए दुल्हन बचेगी कि नहीं। इतिहास गवाह हैं, जो अलार्म लगाता है वह खुद बेहोश पड़ा रहता है, बाकी सारा घर उठ जाता है। बीवी की सलाह और सरकारी डॉक्टर की दवा हमेशा काम की होती है, पर लेता कोई भी नहीं। बचपन से लेके शादी तक लड़की अपने घर वालों की जितनी रोक टोक और डांट डपट बर्दाश्त करती है ना, उस सबका बदला शादी के बाद अपने पति से लेती है। तभी तो बेचारे इतने परेशान रहे, जिंदगी हराम कर देती है भाई। पता नहीं ये पढ़ाई लिखाई और शादी का आइडिया किसका था। आराम से जंगल में रहते, पत्थर से आग जलाते और झींगा लाला हू करके मर जाते। एक मैडम बस में छड़ी, तभी एक बच्चा खड़ा होकर बोला, आप मेरी जगह बैठ जाइए। मैडम ने बच्चे को जोर से थप्पड़ मारा। साला भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा, कहते हुए बच्चा वापस अपने पापा की गोद में बैठ गया। आज मैं बारात में जा रहा हूँ, मेरे लिए दुआ करना कि मैं सिंगल वापस ना आऊं। दामाद ससुर से, बाबूजी आपकी बेटी ने नाक में दम कर रखा है। ससुर जी, बेटा मेरे बारे में सोच, मेरे पास तो उसकी भी माँ है। जहिया से बनल बाड़ू हमरो में हरिया हो, सहिए से मांजा तानी सुबह शाम थरिया हो, आ झूठे मलकीनी हम कहाली बिन तनखा वाली। अंग्रेजी में तो तुम 0, मगर हिंदी आती है कि नहीं? अरे ये क्या डबल मीनिंग में सर हिला रही हो? अगर आती है तो इस तरह सर हिलाओ, और अगर नहीं आती तो इस तरह सर हिलाओ। इतना शादी ब्याह हो रहा है, हमको तो समझ ही नहीं आ रहा है कि हमारे लिए दूल्हा बचेगा कि नहीं।
मायका छोड़ते वक्त एक ननद अपनी भाभी से अपनी मन की बात करती है। सुनिएगा जरूर कि क्या कहती है वो। कि मेरी प्यारी भाभी, वो मेरी माँ है जो तुम्हारी सास है। आज वो मुझसे दूर है मगर तुम्हारे पास है। तुम मेरी जगह कभी ना आना, अपने लिए नई राह बनाना। जब भी कभी वो तुम्हें लाड ना करे, इसका कसूरवार मुझे ना बताना। मुझे तो माँ लाड कम और डांटती ज्यादा थी। आसान नहीं था तब भी उन्हें मनाना। नए घर जाना है हर रोज यह सुनाती थी। ऐसा कहकर मुझे हर काम सिखाती थी। कभी मन से कभी बेमन मैं बिन कुछ कहे चुपचाप सब सीख जाती थी, क्योंकि मुझे पता था ऐसा वो मुझे मजबूत बनाने को करती है। जगह साई ना हो इस बात से वो डरती हैं। भाभी बस यही उम्मीद वो तुमसे लगा बैठी, मेरी ही तरह वो तुम्हें समझा बैठी। उनके लाड के तरीके ऐसे ही हैं। भाभी तुम मानो या ना मानो, हम दोनों उनकी नजर में एक जैसे ही हैं। सुनो, मेरा एक टेबल पे फाइल है, वो लेके आओ। अरे सर, मैं आपका ही तो काम कर रहा हूँ। ये लीजिए फाइल। मेरे सर पे रखोगी फाइल? रखो ना उधर। बॉस ने ना दिमाग खराब करके रखा है। करिश्मा, मेरे लिए कॉफी लेके आओ जल्दी। हाँ ठीक है, कॉफी। तुम्हें ना मेकअप के सिवाय कुछ नहीं आता है। एक कॉफी भी ढंग से नहीं बना सकती हो। अब मेरी शक्ल क्या देख रही हो? ये पकड़ो और जाओ यहाँ से। एक तो बाहर का टेंशन, ऊपर से घर में भी सुकून नहीं है। एक औरत अपने पति के लिए कितना भी कुछ कर ले, फिर भी उसे सुनना ही पड़ता है। बाहर का कोई भी टेंशन हो, सुनाना उन्हें अपनी बीवी को ही है। अच्छी पत्नियां वो होती हैं जो अपने पति को अच्छी तरह सताती हैं। अमेजिंग। और बुरी पत्नियां वो होती हैं जो अपने पति को बुरी तरह सताती हैं। इसीलिए सहेलियों, हमेशा अच्छी पत्नी बनो और अपने अपने पतियों को अच्छी तरह सताओ। बहू और बेटे में ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, बस कुछ इतना ही है। जिस आंगन की बेटी रौनक होती है, उस आंगन की शान होती है बहू। हाँ, बेटी पापा की राजकुमारी होती है तो बहू उस घर की लाडली होती है। बेटी जिस आंगन की होती है कलियां, हाँ, उस आंगन का फूल होती है बहू। हाँ, जिस आंगन को सूना छोड़ जाती है बेटी, उस आंगन की रौनक होती है बहू। उस आंगन की रौनक होती है बहू। बेबी, मेरा बर्थडे आने वाला है। अरे वाह, मेरे बेबी का बर्थडे आने वाला है। बताओ क्या गिफ्ट चाहिए? बेबी 15 Pro Max। इट्स ओके बेबी, मजाक कर रही हूँ, मुझे पता है आपका अभी बजट नहीं है। आप एक काम करना, आप ना मेरे बर्थडे वाले दिन मेरी बहुत सारी तारीफ कर देना। ओ बेबी। हाँ जी। 512 GB या 1 TB? 1 TB। ठीक, मिल गया। हेलो गाइस, कुछ बताना था आप लोगों को। अपनी कोई भी राज की बात किसी को मत बताओ, सिर्फ अपने पतिदेव को ही बताओ, क्योंकि जो सुनता ही नहीं है वो फैलाएगा। तुम हमेशा पूछती रहती हो ना, इस घर में लोग तुम्हारी इज्जत क्यों नहीं करते? सच तो ये कि तुम्हारे अंदर कोई काबिलियत ही नहीं है। जानते हो यहाँ सब मेरी इंसल्ट क्यों करते हैं, मुझे नीचा क्यों दिखाते हैं? क्योंकि मेरे मुंह पर संस्कारों का ताला लगा हुआ है। यार, तुम इतनी गर्मी में चाय कैसे पी लेते हो? कौन, मैं? हाँ तुम। ठीक है, अभी बताता हूँ। ऐसे। कुछ लोग का मानना है कि पढ़ी लिखी लड़कियां एडजस्ट नहीं कर पाती हैं। तो ये एडजस्ट करने का मतलब क्या होता है? गूंगे बहरे बन जाओ, गलत को गलत मत कहो,
घर में छोटे बड़े सबसे बातें सुनते रहो, दिन भर अपने परिवार वालों के खिलाफ ताने सुनते रहो, पर चुप रहो। इस घर को अपना ही घर समझो, पर सिर्फ घर के कामों के लिए। कभी भी किसी भी चीज पे हक जताने की कोशिश भी मत करना। घर की चारदीवारी में कैद हो जाओ, उड़ने की तो सोचना भी मत। और सबसे बड़ी बात, अपनी इच्छाओं को मार दो और हमारे हिसाब से चलना सीख जाओ। तो अगर इसे कहते हैं एडजस्ट करना, तो मैं तो ये कहूंगी, चाहे वो पढ़ी लिखी हो या अनपढ़, कभी भी किसी भी लड़की को एडजस्ट नहीं करना चाहिए। बस सबके पति अपनी बीवियों को बाबू, सोना, जानू, डार्लिंग कह कह के बुलावे हैं, और मेरे वाला अरे कहाँ गए? अरे अरे ये लो रिजल्ट। अरे मैडम जी कैसा आया है रिजल्ट? अपने बेटे से ही पूछ लो आप। कैसा आया है बेटा रिजल्ट? पापा आप बहुत किस्मत वाले हो। क्यों बेटा? आपको नया कोर्स दिलवाने की जरूरत नहीं है। वो क्यों? क्योंकि मैं फेल हो गया। अरे ना लो बेटा, तुम्हें पता है चांद पे वैज्ञानिकों ने ना बर्फ और पानी की खोज कर ली है। अच्छा मैडम, अब इसका मतलब हमें दारू और नमकीन लेके जानी पड़ेगी चांद पर। अरे पियक्कड़, एंजॉय कर जाएगा। गेट बंद करो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जैसा घटिया इंसान ना मैंने आज तक नहीं देखा। तुमने ना मेरे सर में दर्द कर रखा है। बहुत ही बेकार इंसान हो तुम। चलो मैं डरपोक। अरे डॉक्टर साहब, मेरी बीवी का बोलता बंद हो गया, गूंगी हो गई। अरे माशाअल्लाह, ये तो खुदा की रहमत बरस गई तुम्हारे ऊपर। खुदा की रहमत? अरे भाई साहब, सब तो बीबी के बोलने से परेशान है और तुम ना बोलने से परेशान हो रहे हो। अरे भाई साहब, खुशियां मनाओ, लड्डू बांट दो पूरे मोहल्ले में। अभी लड्डू बंटवाता हूँ। सर मैं आपको एक इंजेक्शन लिख के दे रही हूँ, आप उसको खरीद लेना। अरे डॉक्टर साहब, इंजेक्शन मत लिखिए, हम शनिवार को सुई नहीं खरीदते। क्यों? अरे वो शनिदेव बुरा मान जाएंगे। खरीद ले बेटे, अगर यमराज जी बुरा मान गए ना तो ऊपर ही मिलेगा। कभी ज्यादा शनिवार और रविवार कर दिया हो। लिख दो डॉक्टर साहब, 3-4 लिख दो, 3-4। अरे भैया फोन दे दो, एक कॉल करनी है। अरे बेटा, किसा करेगा तू कॉल? अरे दे दो ना, बच्चा है, क्या पता घर पे इमरजेंसी में कॉल करनी हो। ले बेटा। बेबी मैं तुमसे मिलने नहीं आ सकता, हाथ बहुत गर्मी हो रही है। मैं अपने दिल में ही रख लूं, वहाँ बहुत ठंडक है। बच्चा है ये, अबे फंसवा देगा। ला फुल्ला, चल जा। बड़े तेज हैं आजकल के बच्चे। तू यहाँ, तू आज भी मेरा पीछा कर रहा है? अच्छा हुआ मैंने तुझसे शादी नहीं की। ये देख, मैं कितने बड़े बंगले की मालकिन हूँ, मेरे पास 10 गाड़ियाँ हैं और बड़े बड़े फार्म हाउस है। तेरे पास क्या है? मेरे पास ये मेरा एक लड़का है जिसकी गर्लफ्रेंड तेरी लड़की है, उससे शादी करवाकर सब कुछ मेरा हो जाएगा। दहेज न देने क्यों कभी सोच रहे हो? दहेज दे दूंगी मैं। अरे सारा कब्जा कर लूंगा, एक बार शादी तो होने दो। पापा गर्मी बहुत लग रही है, एसी लगवा लो ना। अरे बेटा चल देखते हैं। क्या देखते हैं? अरे लगवा लो ना, ऐसी कंजूस आदमी, लगवाई नहीं जाती। कितनी ज्यादा गर्मी हो रही है। बेटा अब कैसा लग रहा है? अरे बाबा अब तो बहुत ठंडा ठंडा लग रहा है, दिल गाड़ा गाड़ा हो रहा है। और तुम्हें भी लगवानी है ऐसी? अरे नहीं, इसे तो देख के ही मुझे बहुत ठंड लग रही है। बहुत ठंड हो रही है, कंबल लेके आओ। वैसे तुमने मुझमें ऐसा क्या देखा जो शादी के लिए हाँ कर दी? अरे बचपन में मैं अपनी बुआ के घर आई थी, जो तुम्हारे ही मोहल्ले में रहती हैं। तब मैंने देखा तुम्हारी मम्मी ना तुम्हें चप्पल से मार रही थी और तुम चुपचाप पिट रहे थे। मुझे लगा तुम में शौहर बनने की सारी क्वालिटीज हैं। तो बस उसी दिन सोच लिया था शादी करूंगी तो इसी से करूंगी। हाँ शौहर तो बन। सर मैं आपको एक इंजेक्शन लिख के दे रही हूँ, आप उसको खरीद लेना। अरे डॉक्टर साहब, इंजेक्शन मत लिखिए, हम शनिवार को सुई नहीं खरीदते। क्यों? अरे वो शनिदेव बुरा मान जाएंगे। खरीद ले बेटे, अगर यमराज जी बुरा मान गए ना तो ऊपर ही मिलेगा। कभी ज्यादा शनिवार और रविवार कर दिया हो। लिख दो डॉक्टर साहब, 3-4 लिख दो, 3-4। तुम मुझे छोड़ के मत जाना, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊंगा बाबू। बात बात में मुंह फुलावे लो, पिछले जन्म में फुलाव ना रहो का? रघु बात बात तो भोके लागे नहीं, पिछला जन्म में कुत्ता रही का।
अरे राधिका क्या हो गया, क्यों रो रही है? अरे राधिका क्या हो गया? यार 50 रुपए बचाने के चक्कर में ऑटो छोड़ के 10 किलोमीटर यहाँ तक पैदल चल के आई। अच्छा, टांगों में दर्द हो रही होगा इसलिए रो रही है। 50 रुपए रास्ते में गिर गए। चला तो ऑटो में ना आएगा 50 रुपए। मैडम जी, मैं आपको कैसा लगता हूँ? अरे बेटा तुम तो बहुत ज्यादा क्यूट लगते हो, सो स्वीट। देखो मैं कहता था ना, मैडम मुझे मुझ में लाइन मारती है। बेटा तुझे अपनी मम्मी में क्या अच्छा लगता है, मेरी खूबसूरती या फिर समझदारी? बस मम्मी आपकी है मजाक करने की आदत। बताओ अभी। आमिर, तुम रोज लेट क्यों आते हो, बाकी सारे बच्चों के साथ में क्यों नहीं आते? मैडम जी झुंड में तो सुअर आते हैं, शेर तो अकेला ही आता है। निकलवाओ तेरा सुअर पर, चल अंदर। अरे सुनो, 4 नंबर बेड पे जो पेशेंट था, पता करो उसे होश आया कि नहीं? क्या बात कर रहे हो सर, वो बेहोश था। मैंने तो उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। अरे जल्दी बुला पागल। अरे रोको। अरे ये मेरा हॉस्पिटल। अंधा है क्या, दिखाई नहीं देता? सॉरी दीदी। अबे चल निकल यहाँ से। अरे सॉरी मैडम। इट्स ओके। अरे ओ मैडम, मेरी सॉरी की स्पेलिंग गलत थी क्या? अबे चल हट चूहे। यार बेटियां तो सबकी प्यारी होती हैं, लेकिन शादी के बाद ये खतरनाक बहुएं कहाँ से आ जाती हैं? मैडम मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। देखो मैं ना एक नर्स हूँ, तो तुम ना मुझे इंग्लिश में प्रपोज करो। आई लव यू सिस्टर। आई लव यू टू ब्रदर। बड़ी चालाक है, मुझे भैया बना दिया और बहन बन गई। अरे आज तो तुम्हारा चीट डे है ना, चीट नहीं कर रही तुम? रुको दूसरे वाले बॉयफ्रेंड को भी फोन करती हूँ। हाँ बेबी चले मूवी में। अरे मैं डाइट वाले चीट डे की बात कर रहा था, तुम मेरे साथ चीट कर रही? मुझे तो लगा तुम चीट की बात कर रहे थे। गाड़ी रोक आई। अरे मैडम आप तो बहुत खूबसूरत हो। थैंक यू। क्या आप मेरे साथ मूवी में चलोगी? अब मुझे तो कोई एतराज नहीं है, आप ना एक बार मेरे हस्बैंड से पूछ लो। अच्छा आपके हस्बैंड कहाँ हैं? वही जो आपके पीछे बाल काट रहे हैं। अरे भाई साहब बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। शर्म नहीं आ रही, लाइन मार गया मेरी बीवी पे। आमिर ला अपना 15 प्रो मैक्स मुझे दे दे जो तूने कर लिया। अबे तुझे क्यों दूं, मैंने अपने चलाने के लिए लिया है। अबे तू तो मरने वाला है। मैं मरने वाला हूँ? अबे तूने कोविड वैक्सीन ना लगवाई थी तो तुझे हार्ट अटैक आने वाला है बस। ला जल्दी निकाल। मैंने लगवाई थी क्या? ना भैया मैंने ना लगवाई, फर्जी सर्टिफिकेट बनवाया। ला। अरे सुनो, 4 नंबर बेड पे जो पेशेंट था, पता करो उसे होश आया कि नहीं? क्या बात कर रहे हो सर, वो बेहोश था। मैंने तो उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। अरे जल्दी बुला पागल। अरे रोको। अरे ये मेरा हॉस्पिटल बंद कर।